बेकार पड़ी पन्नियों को हम यूज में ला करके इस तरह की सुंदर सी डलिया बना करके तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही काम की टिप्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह की पन्नियाँ हमारे घर में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है और ढेर सारी हो जाती हैं, कलरफुल होती हैं, तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यही होता है कि इसे बेस्ट समझ के लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसका हम यूज करें तो बहुत ही अच्छे से यूज हो जाता है। अब इस तरह से हमारी पट्टियाँ काट लेनी हैं और काटने के बाद में बिल्कुल जैसे हमने दिखाया है उसी तरह से आपको इनके 1-1 इंच की पट्टी, 1-1.5 इंच की पट्टियाँ काटनी है। अब पट्टी काटने के बाद में इनको हम आपस में जोड़ करके इस तरह से बुनाई कर लिए हैं। तो बुनाई का वीडियो आप पहले डाल चुके हैं, आप लोग वो जा कर के देख लीजिए इसको कैसे हमने बुना है। कार्डबोर्ड पे हम निशान लगा करके इसको बुनाई किए हैं। उसके बाद में ये 2 पल्ले हमने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद इस तरह से देखिए ये कागज़ रख करके कपड़े पे आप इसको प्रेस कर दीजिए और ये बहुत ही मोटी शीट बनके तैयार हो जाती है, जो कि काफ़ी मजबूत हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लगती है। अगर ऐसे डायरेक्ट चाहें तो पन्नी एक के ऊपर एक रख करके ढेर सारी रख के आप उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। अब क्या करेंगे, अगर आपको लगे कि ये पतली है शीट तो इसके ऊपर इस तरह से एक पन्नी और काट करके ऊपर से लगा दीजिए और लगाने के बाद में हमें प्रेस अच्छे से गर्म हो जानी चाहिए और कागज़ रख के, अगर आपके पास अखबार है आप अखबार रख करके पूरी शीट एक बार में ही कर सकते हैं, नहीं तो डबल कागज़ रख करके इस तरह से आप इसे प्रेस करके शीट तैयार कर लेनी है। तो देखिए इसे जब छुड़ाएंगे तो ये आराम से छूट जाती है, ये बहुत ही मजबूत बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम दोनों शीटों को पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने कलरफुल बनाई है, आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। दूसरी पन्नी दूसरे साइड में भी लगा देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से मजबूती आ जाए। अब इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे पूजा का सामान रखें या मंदिर जा रहे हैं तो जैसे फूल वूल ले जाने में। और सभी आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा है, आपको मार्केट में ये नहीं मिलने वाली है, ये बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए ये हमने शीट बना के तैयार कर लिया। दूसरी भी शीट हमारी तैयार है। देखिए इस तरह से हमने इसमें वाइट और ग्रीन लगाई है और एक में रेड और ग्रीन लगाई है। अब क्या करेंगे, हम इसे इंची टेप से नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई लेंगे हम 8 इंच की और चौड़ाई हम इसकी लेंगे 7 इंच की। 1 इंच कम रखना है, बराबर करके निशान लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसके कटिंग कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, चारों साइड से इसे बराबर कर लेना है। मतलब जो इधर उधर निकला हुआ पार्ट है उसे कट करके अलग कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर कितना भी कोशिश करें बराबर नहीं होता है और ये काफ़ी मोटी हो जाती है और बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अभी मैंने पहले ही आपको दिखाया है, तो ये सेम तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया। अब दोनों शीट इसी के ऊपर रख करके बराबर से इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब यही होता है, घर में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिसमें इस तरह की पन्नियाँ बहुत आ जाती हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे तो पहले फेंक देते थे। लेकिन अब जब से मैंने ये सब देखा है और जब बनाने शुरू किया तो यही सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ये बहुत ही काम आएगी आप लोगों के। तो देखिए बराबर से हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिया। अब इसमें आपको कुछ नहीं, घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आप एक बना करके तैयार कर सकते हैं। अब 1.5 इंच का निशान हम इसे लगाएंगे। जैसे 1.5 इंच पे इधर लगा दिए और 1.5 इंच को इधर कर दिए और इसका हम चौकोर ये कट लगा देंगे। तो जैसे हमने इसमें दिखाया है उसी तरह से आप कट लगा दीजिए और ये इतनी मजबूत रहेगी कि आपकी सालों साल चलने वाली है, इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। इसे अगर कहीं भी डाल दो तो ये जला दो तब भले होता है, नहीं तो ये अगर मिट्टी में पड़ जाती है तो वहाँ की मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इन सबको यूज में ला करके अपना काम भी कर लेते हैं और हमारी पन्नी भी कहीं ख़राब वेस्ट नहीं होती है। दोनों साइड से हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे। जैसे सिंपल सा तरीका है, इसमें बस कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो इसे साइड में सिलाई लगा दीजिए, नहीं लगानी है तो आप प्रेस रख करके, तो प्रेस से ये होता है कि साइड में सिलाई लगाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्रेस लगाएंगे तो उससे ज़्यादा हो जाता है। अब चलिए मोटा वाला मजबूत धागा ले लीजिए और सुई बड़ी वाली लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोटी लेयर है, इसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मोटा होता है ना, इस वजह से आप इस तरह से आराम से पहले नीचे का पार्ट आप सिलाई लगा लीजिए।
घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम महिलाएं करते रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे गांठ लगा करके धागे को पक्का कर दीजिए और इसे काट दीजिए। धागा अलग करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, साइड की सिलाई करेंगे। तो जो साइड की सिलाई है उसको भी हमें इसी तरह से करना है। अब इस तरह से पकड़ लीजिए और इस तरह का ये पूरा सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लगा रहे हैं, इसमें सिलाई लगाते वक्त आप ध्यान रखिए छोटी सुई का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और धागे को मजबूत वाला, जैसे गद्दे या रजाई सिलते हैं वो वाला धागा लीजिए, ताकि ये अच्छे से मजबूती से बन जाए। अब अगर चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन मशीन हर जगह तो नहीं होती है, तो आप सुई धागे से ही दोनों साइड में सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कोना एक साथ मिलाते हुए, सिलाई के साथ में मिलाते हुए इधर का भी हम कोना इसी तरह से सिल देंगे और उधर का भी कोना हम सिल देंगे। तो देखिए ये इतनी जल्दी बन जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी जल्दी हम इसको बना करके तैयार कर दिए। वीडियो को फास्ट थोड़ा सा कर दिए हैं। अगर हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि ये हर किसी के काम आ सके। वीडियो बहुत ही अच्छी लेकर के आते हैं कि आप लोगों के काम आए और आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अब जैसे ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा दिया। अब इसको उल्टा करके इस तरह से पलट दीजिए और ये सुंदर सी डलिया हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे पर्स चाहे कहें या तो इसे आप डलिया तो नहीं है, ये पर्स किस तरह बनके तैयार होगी, मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया है, किस तरह से हम इसको बनाए हैं पूरा प्रॉपर, इसीलिए हमने दिखाया है। अब इस तरह से उंगली की सहायता से इसे हम कोने निकाल देंगे। जो कोने हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल चौकोर कोना हो जाएगा और ये डलिया हमारी चौकोर बनके तैयार हो जाएगी। अब ये बहुत ही सुंदर लगती है और घर में पड़ी बेकार चीज़ों को हम यूज करके इसे बना सकते हैं। तो जब भी आप फ्री हों तो इस तरह की अगर आपके पास भी पन्नियाँ पड़ी हैं तो उनको यूज में ला करके देखिए ये कितनी सुंदर बनके तैयार हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर चाहे तो आप कपड़ा लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको नीचे की साइड फोल्ड कर दीजिए अंदर की साइड में और बस इसे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जिस तरह जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं बस उसी तरह से आपको पलट के अंदर की साइड में, क्योंकि ये जब प्रेस कर देते हैं तो जो पन्नी होती है वो अच्छे से फिक्स हो जाती है और सुंदर सी एक सीट बनके तैयार हो जाती है। तो जब भी ढेर सारी पन्नी हो जाएं तो आप इस तरह से बड़ी डलिया भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पूरा हमने सिलाई लगा लिया। अब इस तरह से दो कलर की हमने इसमें तीनों कलर की पट्टियाँ जैसे चोटी गूँथते हैं उसी तरह गूँथ के और फिर हमने इसे प्रेस कर दिया है। प्रेस करके इसमें हम दोनों हैंडल लगा देंगे, बराबर जगह से इस तरह से हैंडल लगा दीजिए। और ये देखिए कलरफुल हमारी बहुत ही सुंदर पर्स बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप सबसे ज़्यादा मुझे तो ये पसंद आया कि इसमें हम मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं तो इसमें पूजा का सामान लेकर के जा सकते हैं। बहुत ही मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें फूल ले जाइए या कहीं भी ले जाइए तो लोग आपसे पूछेंगे कि हाँ आपने कहाँ से ख़रीदा है। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी और सुंदर सी डलिया बनके तैयार है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग भी बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।